मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केमती अछंती आपण माने समस्ते? आशा करूची ठीक ठाक थिबे आउ समस्त प्रिपरेशंस बढ़िया चलुथिबो। सो आमे करिवा फ्लूइड मैकेनिक्स रो क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स रे बहुत गुडा को जिंस हमें सरै देलु। प्रेशर मेजरमेंट ये सब जिंस सरी जाईची ऑलरेडी। आज जो लाइव क्लास हेबो, आज आमे नुवा चैप्टर स्टार्ट करिया फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स ठीक अछि। सो ऑल बी रेडी टुडे इवनिंग फॉर फ्लूइड स्टैटिक्स। सो चलंतु क्वेश्चन सॉल्विंग करिवा। जो चैप्टर गुडा को सरी जाईची ताइरो किछि किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवा। फर्स्ट पढंतु, an ideal flow of liquid obeys, ideal flow obeys what? कोंतु देखंतु वीडियो पॉज करिवे, तापरे ऑप्शंस जाको शांति रे पढंतु, तापरे निजरे आंसर करियार ट्राई करंतु। सॉल्यूशन तो मु पछरु बतौछि ही, एक्सप्लेन करिवि ही। मु कहितली an ideal flow will follow continuity equation and Bernoulli energy equation। लेखैथिली ये पॉइंट ओके, को इक्वेशन ये फॉलो करूछंती लेखैथिली। खाता ओपन करंतु। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एन आइडियल फ्लो ऑफ ए लिक्विड ओबेस कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड आल्सो द बर्नौली एनर्जी इक्वेशन। ठीक अछि। आइडियल फ्लो रो कांसेप्ट के डिफाइन करिथिले? दिस कांसेप्ट वाज डिफाइंड फर्स्ट बाय यूलर्स। मन रखिथिबे यूलर्स। इडा आइडियल फ्लूइड कथा पचारुनी, आइडियल फ्लो कथा कहूची। ठीक अछि। इट इज टॉकिंग अबाउट आइडियल फ्लो। ये सब जिंस मु बतैथिली आइडियल फ्लो माने कोन। ठीक अछि। यूलर्स डिफाइन करिथिले ये जिंस को। तापर स्टेटमेंट लिखिथिली, नो फ्लूइड इज आइडियल बट फ्लो कैन बी आइडियल। ये स्टेटमेंट भी लिखिथिली। हां, तापर लिखिथिली को इक्वेशन फॉलो करूची। तापर आइडियल फ्लूइड रो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिला पर गुटे कमेंट भी लिखिथिली कोन, इट इज इमेजिनरी कंडीशन बतैथिली। ओके, खाता चेक करंतु। नेक्स्ट एटा तो देखंतु भल क्वेश्चन था। इन यूलर्स इक्वेशन कोन? एटा हमें फ्लूइड डायनामिक्स रे पढिबा। एक्चुअली एठी आसी जाइतला ये चैप्टर रे, तो मु पकई देली एमते हमें ये क्वेश्चन टा फ्लूइड डायनामिक्स रे बुझिबा भल से आवरे। ठीक अछि। तो एबे फिलहाल पे मन रखिबे कि इन यूलर्स इक्वेशन forces of compressibility, turbulence and velocity are neglected। ठीक अछि। मु कहितली फ्लूइड डायनामिक्स रे हमें बेसिकली कोन पढुछु? हमें पढुछु रिलेटेड टू फोर्सेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लो। ये डेफिनेशन मु कहितली आपन को फ्लूइड डायनामिक्स रे। तो को फोर्सेस को यूलर्स कंसीडर करिसंती, को फोर्सेस को नेग्लेक्ट करिसंती। तो से विषय रे ये क्वेश्चन टा पचारा जाइछि। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अछि। तो नेवियर स्टोक्स, यूलर्स कांसेप्ट सब जिंस हम एक्सप्लेन करिवो आपन को फ्लूइड डायनामिक्स वाला चैप्टर रे। तो एबे मन रखिथिबे ये जिंसटा एबे मन रखिवार किछि नै, सेठी आपन ऑटोमेटिकली बुझाई जियो। से ऑर्डर से लॉजिकल वे रे मु प्रेजेंट कर देबी जिंस गुडा। ओके, क्वेश्चन पढंतु, आंसर करिया ट्राई करंतु। क्वेश्चन पढंतु, फुल क्वेश्चन पढंतु। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन। यस, वी नो सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन between liquid particle at the surface, yes, whereas dash is due to both cohesion and adhesion, viscosity, capillarity, vapor pressure और elasticity। तो it is capillarity। capillarity is due to both cohesion and adhesion। जदि cohesion is greater than adhesion तो capillary fall हेबो। if adhesion is greater than cohesion then capillary rise हेबो। दिस इडा आपण मर्क्यूरी केस रे देखि परिबे। इडा आपण को केस रे देखि परिबे? वाटर। दिस इज योर नॉन वेटिंग केस, दिस इज योर वेटिंग केस। सब जिन सब मु बतई सारी छी वेटिंग केस। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा देखो ये केस रे, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ वेटिंग केस इज ग्रेटर देन π/2 90 डिग्री। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा is less than π/2। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक अछि। तो ये सब जिंस मु ऑलरेडी आपन को एक्सप्लेन करि सारी छी।
सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला चेंज करंतु एक्चुअली एंगल ऑफ कांटेक्ट इन नॉन वेटिंग केस आई रे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा विल बी ग्रेटर देन पाई बाय 2 माने 90 डिग्री and in wetting case angle of contact theta is less than pi by 2 that is 90 degree. Yes or not? ठीक है ब्रेन को ओके अच्छा मु लाइव नहीं ना सॉरी लाइव थिले देखंतु इफ क्वेश्चन पढंतु इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड shown in the diagram is एतिकी ये डायग्राम टा दिया हिची आपन को डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड दिया हिची एतिकी ठीक अछि माने एतिकी माने पास्कल सेकंड एतिकी पास्कल सेकंड ठीक अछि व्हाट इज द शियर स्ट्रेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल माने एडा दिस इज द वॉल और सरफेस एठिरु 30 सेंटीमीटर ऊपरे माने 30 सेंटीमीटर ऊपरे शियर स्ट्रेस रो वैल्यू कोन हेबो टाउ इक्वल टू व्हाट ठीक अछि केमती सॉल्व करिया तो हमको जणा टाउ इक्वल टू म्यू टाइम्स du upon dy एबे देखंतु कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी दिया हिची 0.001 नो प्रॉब्लम du upon dy कोन हमको जणा नै बट u रो इक्वेशन दिया हिची वेलोसिटी प्रोफाइल रो इक्वेशन u इक्वल टू 3y - 4y क्यूब तो डिफरेंशिएशन करंतु एटा कोन डेरिवेटिव ना तो डिफरेंशिएट करिवा तो du upon dy टा कोन लिखिबा 3 टाइम्स ओके 4 * 12 12 y square this will be your du upon dy तो वैल्यू पुट कर दियो तो y at 30 सेंटीमीटर तो tau इक्वल टू 0.01 सॉरी 0.001 into 3 minus 12 into 30 सेंटीमीटर एठी सब दिन मीटर अछि तो 30 सेंटीमीटर माने कोन हे गेला 0.3 मीटर तो 0.3 रो स्क्वायर जस्ट एतिकी तो करियर थिला ओके गेटिंग द पॉइंट तो हमें सॉल्व करिया तो केता आसी जीवो यू विल गेट दिस वैल्यू एक्जेक्टली इक्वल टू 1.92 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट तो ये टाइप क्वेश्चन भी आसे सीधा सीधा हमें यूज करिलु ये वेलोसिटी प्रोफाइल रो इक्वेशन दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल अच्छा ये जो इक्वेशन लिखा हिची दिया हिची आपन को एठी तो ये इक्वेशन टा भल से देखंतु this particular equation of velocity profile this is equation of velocity profile एठी पावर 3 अछि माने this equation is cubic in nature ये जिंस भी एठु क्लियर होउची ओके एटा पैराबोलिक भी हे पारे क्यूबिक हे पारे लोगारिथमिक हे पारे जेमिति इक्वेशन दिया हितियो ताकू देखि करी हमको आंसर करियार अछि गेटिंग द पॉइंट ओके तो ये जिंस गुडा को मन रखिथिबे नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट fluid of low viscosity are irrotational जदि विस्कोसिटी कम अछि देन अच्छा इरोटेशनल फ्लो कोन रोटेशनल फ्लो कोन एडा हमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स रे बुझिबा ओके फ्लूइड काइनेमेटिक्स ये ठीक क्वेश्चन आसी जाई छी तो ठीक के डिस्कस करि नउची तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स रे बुझिबा देखंतु फ्लूइड ऑफ लो विस्कोसिटी कोन लिखाई छी फ्लूइड ऑफ लो विस्कोसिटी आर all irrotational माने तांकर जो फ्लो हेबो सब बेले irrotational होउथबो if the fluid is of low viscosity second rotation of the fluid is always association with the shear stress देखंतु obviously flow हेबो ताहेले तो fluid rotate हे कर flow हेबो तो yes it is associated with shear stress जदि flow होउनी तो rotation irrotation रो किछि मीनिंग नै so it is definite the rotation of the fluid is always in association with shear stress only yes or not flow हेले सिना rotational और irrotational flow बोले हमें कहिबा तो shear stress apply हेले ही तो flow हेबो तो association रे तो अच्छी ठीक अछि माने देखो तो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट अछि दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू ठीक अछि एठी करेक्ट स्टेटमेंट पचारुची ओके तो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट अछि दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू मन रखिथिबे ठीक अछि तो एठी सेकंड वाला स्टेटमेंट ही ओनली करेक्ट बाकी ये इरोटेशनल फ्लो कोन एटा हमें बुझिबा ये चैप्टर रे फ्लूइड काइनेमेटिक्स रे यूनिफॉर्म फ्लो कोन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कोन स्टेडी फ्लो कोन नॉन स्टेडी फ्लो कोन सब जिंस हमें बुझिबा इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स टॉपिक फ्लूइड काइनेमेटिक्स ठीक अछि फ्लूइड काइनेमेटिक्स पर आसीबो अपन चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स जाय रे हमें बर्नौली एनर्जी इक्वेशन विषय रे बुझिबा ओके फ्लूइड डायनामिक्स
ये सब जगह को पहुंचू पहुंचू हमर फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा इंटरेस्टिंग हो जाइथियो ओके फ्लूइड काइनेमेटिक्स रे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करिवा कंटिन्यूटी इक्वेशन वी आर गोइंग टू डिराइव एठी फ्लूइड डायनामिक्स रे हम एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करिवा बर्नौली एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करिवा ठीक अछि तो ये सब जिंस हम पढिवा ओके तो एबे फिलहाल पई जो कांसेप्ट जो लॉजिक मु आपन को देली से जिंसटा मन रखिथिबे ओके देखंतु ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट अछि आपको आपण टिके माइंड लगी करी एबे एमिति भी कैंसिल करी पारथांते कोन कहितली मु देखंतु आइडियल फ्लूइड रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखैथिली तारे कोन लिखैथिली आइडियल फ्लूइड्स आर इनविस्किड माने तार विस्कोसिटी एकदम जीरो लो नाही माने एठी लो माने किछि अछि कहूची बट आइडियल फ्लूइड रो विस्कोसिटी जीरो आ आइडियल फ्लूइड जो अछि ओके तार जते बेले भी फ्लो हेबो इ रोटेशनल वे रे फ्लो हेबो ये जिंस भी मु आपन को लिखिथिली आइडियल फ्लूइड ऑलवेज फ्लो इन इरोटेशनल फॉर्म ठीक अछि ये स्टेटमेंट मु आपन को लिखिथिली तो ये स्टेटमेंट को यूज करिवि से ऊपर वाला पॉइंट को हमें रॉन्ग कहि परिबा ठीक अछि ये सब जिंस मु बतैथिली टिके काहे रे जते मु आइडियल फ्लूइड विषय रे पढौथिली नेक्स्ट खाता चेक करंतु समस्ते पढ़ंतु the maximum diameter that a capillary tube can have to ensure that a capillary rise of at least 6 mm is achieved when the tube is dipped into a body of liquid with surface tension एतिकी and density एतिकी diameter पचारुछि कोन पचारुछि diameter आ सेटा भी कोन केते बेले maximum diameter that a capillary tube can ensure that a capillary rise of at least 6 mm is achieved माने जो कैपिलरी राइज भी हेची एटा भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेची बुझा जाउची ओके तो ये कंडीशंस रे जो मैक्सिमम डायमीटर हे पारे केते हे पारे व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम डायमीटर तो देखंतु इक्वेशन हमें सीधा कोन यूज करिवा कैपिलरी राइज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय एठी डेंसिटी देइछि ना तो रो जीडी दिस इज द इक्वेशन तो पुट करी दियंतु वैल्यू गुडा को तो एठु अच्छा ये इक्वेशन को यूज करी हमें d इक्वल टू कोन लिखि परिबा 4 सिग्मा बाय रो gh बस सिंपली तो 4 टाइम्स सिग्मा तो आइर देइछि न्यूटन पर मीटर रे तो 0.08 लिखि देलु तापरे 900 इनटू एडा कोन 9.81 इनटू कैपिलरी राइज 6 mm तो mm को मीटर रे कन्वर्ट कर दवा 6/1000 सिंपलीफाई करंतु ये वैल्यू टा केते आसी जीवो सीधा सीधा ये वैल्यू आसी जीवो अपन रो 0.006 मीटर ही आसी जीवो 0.006 मीटर मींस 6 mm only you will get answer 6 mm use this particular formula it's very simple very easy question किछि दम नथिला आइरे The tendency of a small drop of fallen water to remain in a spherical form is due to property of surface tension. बताइथिले minimizing surface area. Minimizing surface area. से केमती करि पारुछि it is due to surface tension property. Okay. Choose the best option. अरे correct लिखथिले कोन की best option question ना हां ये question आसीथिला कुठी from state where Modi ji was chief minister Gujarat A ठीक अछि choose the best option for the Newtonian fluid frictionless and incompressible Newtonian fluid भलसे देखंतु गुटे second viscosity is invariant with shear stress अच्छा viscosity is invariant with shear stress अच्छा viscosity decreases at higher shear stress अच्छा viscosity increases at higher shear stress अच्छा गुरुजी viscosity तो चेंज आका होनी ना न्यूटोनियन फ्लूइड रे viscosity remains constant throughout the flow तो viscosity is independent of shear stress it remains constant so option number B is the best option for Newtonian fluid yes or not
Option number B will be the best option for Newtonian fluid because viscosity remains constant throughout the flow. Okay, so viscosity constant माने viscosity change आका होने. Next, Pascal second is unit of dynamic viscosity. Pascal second is unit of what? Pascal second is unit of dynamic viscosity. Okay, kinematic viscosity कौन? Kinematic viscosity is this one, V type लिखिवा, mu nu. Okay, kinematic viscosity is okay, dynamic viscosity just a minute. ये फॉर्मूला ऊपर भी बहुत गुड़ा क्वेश्चन लास्ट एग्जाम रे आसीची आउरी आसीबो. Dynamic viscosity divided by density of the fluid. This is your kinematic viscosity. Next, an ideal fluid is one which is what? Obviously, an ideal fluid is one which is non-viscous, incompressible and non-viscous, non-viscous and frictionless. सबू तो केमती confusing option देइची. Non-viscous तो अच्छी and frictionless भी अच्छी. Okay, again this question was from Gujarat. तो ये टिके कंफ्यूजिंग अच्छी. ओके, आरो को भी ऑप्शन ठीक से करेक्ट नहीं बिकॉज एन आइडियल फ्लूइड रे सब जिंस हेबो. इनविस्किड भी हेबो, इनविस्किड माने नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल भी फर्दर फ्रिक्शनलेस भी हेबा कथा. ठीक अछि. सो ये टाइप क्वेश्चन रु बंचिवार अच्छे हमको एग्जाम रे. सो दिस क्वेश्चन इज स्टार मार्क क्वेश्चन. रॉन्ग माने रॉन्ग कोन एठी एमती ऑप्शन नाही जो कि माने हमें टिक लगेवा. तो ये जो थिला, ये जो एग्जाम थिला आइरे जो करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करा जाईची सेटा को ऑप्शन टा कंसीडर करा जाईथिला बोधे ये ऑप्शन नंबर सी टा को करेक्ट कंसीडर करा जाईथिला. बट हेबो सबु. ओके, इनविस्किड भी हेबा कथा, इनकम्प्रेसिबल भी हेबा कथा, फ्रिक्शनलेस भी हेबा कथा. मन रखिथिबे मु कहि दउची सर बुक रे सेमती लिखाई जंती भाई वी आर इंटेलिजेंट देन बुक ओनली. ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी shear stress is directly proportional to velocity. Inversely proportional to velocity. Directly proportional to velocity gradient. हाँ, ये लाओ. This is the correct. Directly proportional to velocity gradient. Tau equal to mu times du upon dy. This is your velocity gradient. Du upon dy माने कौन? Velocity gradient, that is change in velocity by change in depth. Okay, so option number C must be correct. Yes or not? Option number C must be correct. Any doubt? कोई शक? सैम बहादुर जी? No. An ideal fluid is one. कितना पूछेगा रे? An ideal fluid is one which obeys Newton's law of viscosity. है? Newton's law of viscosity. तो obey करियो तो से Newtonian fluid है जीवना. Flow through pipe with least friction. It is frictionless and incompressible. आउ थरे उठे भकुआ बनेवा टाइप रो क्वेश्चन पचारला. ओके, देखंतु आइडियल फ्लूइड. अच्छा, ओके, आइडियल फ्लूइड जो कौन कोई परिवार ठीक देखंतु जो आइडियल फ्लो होथु, आइडियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लो बहुत अलग अलग जिंस. आइडियल फ्लो, ये फ्लो टा डेफिनेटली कौन सैटिस्फाई करियो? फ्लो जदि हबो इट मस्ट सैटिस्फाई कंटिन्यूटी equation and Bernoulli energy equation. कोनटा? आइडियल फ्लो. बट एठी आइडियल फ्लूइड विषय पचारुची तो आइडियल फ्लूइड इज जनरली फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल ना. तो ये प्रॉपर्टी टिके मैच होची ना. तो जो मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो इट वाज कंफ्यूजन. yes, confusion थिला. ओके, फ्रिक्शनलेस, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, ठीक अछि, इनविस्किड, ये सब प्रॉपर्टी होची कार आइडियल फ्लूइड रो. A real fluid in which the shear stress is not proportional to rate of shear strain.
कौन कही दिला गुरु shear stress is not proportional to rate of shear strain is what माने shear stress is not proportional to rate of shear strain माने tau is not माने tau is not proportional to not directly proportional to d theta by dt एमती गोटे रियल फ्लूइड कथा कहतु से टाइप फ्लूइड को आम कौन कहवा देखो एमती भी फ्लूइड एक्जिस्ट करुची यस एक्जिस्ट करुची जो न्यूटोनियन फ्लूइड अच्छी इन दिस टाउ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जदि थिबो रियल फ्लूइड कथा पचारुची एंड इट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तो इन केस ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ओके तो ये जिनसोटा आम लिखि पारियो कौन पे बोले नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पाई जो इक्वेशंस गुडा का आसुची केमते आसुची टाउ इक्वल टू सम टाउ नॉट प्लस म्यू डी थीटा बाय dt एमती आसुची ना ये टाइप किछि ओके तो एठी गुटे यील्ड शियर स्ट्रेस एक्स्ट्रा कंपोनेंट आसी जाउथला तापर आरो भी आउरी वेरिएंट अछि ओके आरो भी आउरी वेरिएंट गुडा अछि रिहोलॉजी ऑफ फ्लूइड रे मु बुझैतली so the statement for this statement the correct answer will be D. Next the dimension of surface tension are देखो ये फॉर्म ये क्वेश्चंस गुडा को पचारियो तो डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन केमिति फाइंड आउट करिवा सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू केमिति न्यूटन पर मीटर आमे लिखुछु ना न्यूटन पर मीटर आर यूनिट देखिबे तो न्यूटन पर मीटर माने फोर्स पर यूनिट लेंथ फोर्स बाय लेंथ ये टाइप आमे किछि लिखुछु ना फोर्स बाय लेंथ तो ये जो फोर्स बाय लेंथ आमे लिखिलु आम मीनिंग ता कोन आम माने कोन न्यूटन पर मीटर मींस फोर्स बाय लेंथ तो फोर्स रो यूनिट लिखंतु फोर्स रो यूनिट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ना मास इनटू एक्सेलरेशन एमती लिखिबा लेंथ ओके लेंथ तो लेंथ l सीधा लेंथ को लेंथ फॉर्म रे लिखंतु तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन को देखंतु एबे देखंतु आकु कन्वर्ट करंतु मास को हमें केमती लिखि पारिबा सीधा कैपिटल एम लिखि दियंतु मास एक्सेलरेशन माने कोन मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने l t minus 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने l लेंथ t minus 2 डिवाइडेड बाय l ओके तो सिग्मा रो यूनिट कोन रहिबो m t minus 2 in fundamental dimensions yes ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ये टाइप ये यूनिट गुडा को आपन को बतैबार अछि जो कि पचारिबे एग्जाम रे ओके ये जो क्वेश्चंस गुडा को अछि ना डायमेंशन एनालिसिस गुटे चैप्टर अछि तारो बट ये सब आसुची बहुत बेसिक जिंस तो धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करि चलले भलो डायमेंशन मेंशन एनालिसिस गेटिंग द पॉइंट नेक्स्ट देखंतु एबे तो हमें चैप्टर 1 रो ही क्वेश्चन सॉल्व करूछु ओके तो आपन को लागुथबा इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन एमती एटा तो जस्ट चैप्टर 1 रो क्वेश्चंस गुडा को एबे हमें भीतर को आवरी जाइन चैप्टर पढ़ी सारी छु से क्वेश्चंस गुडा को भी सॉल्व करिवा तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अछि टफ टू टफ क्वेश्चंस अछि ओके सो कंटिन्यू रहंतु जो भी भाई भौनी मान को क्लास रे जॉइन करियार अछि वेलकम dedicated preparations start करंतु don't waste your time it's this is the time okay to start your preparations मु आपन को हम निज भाषा रे इंजीनियरिंग को भल से सिखे देबी जाय कि कांसेप्ट क्लियर रहिबो ओके तो मु कोन पे ओडिया चैनल खोलिली इंजीनियरिंग पे ओके सो दैट कि आपन भल से इंजीनियरिंग रो कनेक्ट हे परिबे सिखि परिबे जिंस गुडा को आ एग्जाम रे जते बडे क्वेश्चन भी आसुथबो तो ताको पढी करी निज माने आइडियाज जो लर्न करिसंत यूज करी भल से करेक्टली आंसर अटेम्प्ट करि परिबे आ नेगेटिविटी रु दूर रहिबे ओके वेलकम डाउनलोड कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे दै छी द डायमेंशनल कांस्टेंट फॉर डिस्चार्ज माने कोन q आको हम रेट ऑफ फ्लो भी कहिबा रेट ऑफ फ्लो मन रखंतु रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज ठीक अछि तो डिस्चार्ज रे यूनिट कोन मीटर क्यूब पर सेकंड माने लेन l3 t minus 1 क्वाड अछि गुरु ऑप्शन सी विल बी करेक्ट
बुझा जाउची कि नेक्स्ट the stress which is responsible for retaining water in capillary tube above the free water surface of the water body in which the capillary tube is inserted is capillary tension is called as capillary tension देखंतु कोन पचारुची माने जेमति capillary rise हला लेट्स सपोज गुटे कंटेनर अछि ये जिनसटा मन कोन रखियार अछि सॉइल मेकानिक्स रे भी ये जिनस मु बुझैतिली लेट्स सपोज कैपिलरी टेंशन अछि सॉरी कैपिलरी सॉरी लेट्स सपोज गुटे कंटेनर अछि जाय रे फ्लूइड अछि तो दिस इज द फ्री सरफेस ना दिस इज द बेसिकली फ्री सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड ओके फ्री सरफेस कंटेनर ये लेवल रे वाटर अछि बट जते बेला आपण कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करिले गुटे पतला ट्यूब टा तो आपण पाउछंती कोन कि ये ट्यूब भितरे किछि हाइट जाय वाटर टा राइज ही जायछि उठी गला उठिला पर एमती गोटे मेनिस्कस से बनउथो तो ये जो वाटर एठी उठिला ऊपर को उठिला सिडा केमती उठिथिबो कोन पाई माने आपण बसी छंती नल मु बसी छी मोर हेयर के धरिला धरि कर मते उठी देला मु टेंशन रासी जीवी ना एमती बुझंतु ओके सो एठी कैपिलरी टेंशन लागुछि ठीक अछि ये जो वाटर ये उठी छी ये ऊपर को ओके एज कंपेयर टू फ्री सरफेस ये जोन रे कोन एक्ट करूछि कैपिलरी टेंशन सॉइल मेकानिक्स रे आउरी बहुत बढ़िया यूज अछि यार जो जगह रे कैपिलरी राइज होउथबो से जगह रे कोन होउथबो गोटे जिंस होउथबो कि से जगह रे जो सॉइल अछि तार इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ि जिवो कोन पे बोले देखंतु सॉइल पार्टिकल्स मझिरु जदि पानीटा ऊपर को उठिबो ठीक अछि तो से पानीटा जेमती ऊपर को उठुची आपण बुझंतु भाबंतु कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स अछि ये क्लोजर आसीबे ये आउरी आंकर भितरे जो गैप टा थिबो सेटा कम हे चालुथबो ये कंप्रेस हे जिवे सॉइल कंप्रेस हे जिवे पानी बाहर को आसी जिवो एमती बुझंतु तो सॉइल कंप्रेस हेबे माने तांको भितरे गैप कम हेबो जदि तांको भितरे गैप कम हैला माने कोन डेफिनेटली देयर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इफेक्टिव स्ट्रेंथ of soil or effective stress of soil will increase ठीक अछि इन जोन वेयर कैपिलरी राइज इज अकरिंग मन रखि दिबे सॉइल मेकानिक्स रे भी बतै छी ये सब जिंसो कांसेप्ट डिटेल रे से पय कहूची गुरु पढी चलंतु कांसेप्ट बहुत अछि सीधा सीधा मेमोरी याद करिले हेबनी ओके जिंसो गुडा को कांसेप्ट लर्न करियार अछि क्लास लेंदी लागुथुबो बट पढिवार अछि नहले आउथरे जय श्री राम Euler's number is the ratio of what? Ratio of dash force to pressure force. Inertia force to pressure force. आई रे भी किसी दिमाग लगे बात लगी no okay so option number A will be correct. Next Newton's law of viscosity states that पढ़ंतु भाई आराम से शांति रे टाइम नियंतु पढ़ंतु टिके बड़ क्वेश्चन लागुची शांति रे टाइम नियंतु पढ़ंतु न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कोन स्टेट करूची the shear stress applied to the fluid is directly proportional to velocity gradient the shear stress applied to fluid is inversely proportional to velocity gradient this अरे आ 10टा कोन पे पड़िबा सो गोटे जगह तो करेक्ट हे गेला the shear stress applied to the fluid is directly proportional to velocity gradient option A is the correct that is the correct statement आ तळु को कोन पे पड़िबा फालतू रे next if Mach number of for a fluid is less than 1 then the flow is what देखो तो Mach number विषय बतैथिली ऑलरेडी ये तार गुटे वीडियो जो एमती वीडियो बनैथिली जाय रे न्यूमेरिकल ही डिस्कस करिथिली क्वेश्चंस गुडा को ताय रे ही ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनल लेस नंबर Mach नंबर वेबर नंबर यूलर नंबर रेनॉल्ड्स नंबर ओके फ्रॉड नंबर ये सब रो फार्मूला डिराइव करिथिली तापरे तांकर एप्लीकेशंस मु बतैथिली क्लीन कट से सब जिंस मु ऑलरेडी एक्सप्लेन करि सारी छी गुरुजी यस और नॉट मन अछि कि मन नाही मन रखंतु भाई पढ़ंतु तो एठी Mach number is less than 1 तो if Mach number is less than 1 सबसोनिक फ्लो Mach number कौन थला फार्मूला velocity of object in medium by velocity of sound in medium okay v by c एमती फार्मूला आसुथला
ठीक अछि मैक नंबर लेस देन 1 मींस सबसोनिक फ्लो मैक नंबर इक्वल टू 1 सोनिक फ्लो मैक नंबर ग्रेटर देन 1 सुपरसोनिक फ्लो तो आवर लेस देन 1 वाला पचारि छी तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ठीक अछि नेक्स्ट द विस्कोसिटी आंसर देखो तो ये क्वेश्चन जाको बहुत फनी एंड इजी क्वेश्चंस हेंस आई एम टेकिंग इट लाइटली यू आल्सो टेक इट लाइटली जतबे आपन को कांसेप्ट बुझाई जीवो यू विल टेक इट लाइटली ओनली ये सो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ टेंपरेचर ओके ये जिनसटा देखंतु ये सेम क्वेश्चन रिपीट हेतिला काली रो क्लास रे भी एमती गुटे क्वेश्चन थिला जो कि हमें सॉल्व करिथिलु ये क्वेश्चन आसी छी छत्तीसगढ़ assistant engineering examination रे the viscosity of liquid increases with temperature gases increases with temperature fluid decreases with temperature एटा तो एमिति भी इनकरेक्ट फ्लूइड देखंतो हमें विस्कोसिटी फ्लूइड भितरे लिक्विड गैसेस बहुत अछि प्लस विस्कोसिटी रो वेरिएशन लिक्विड पे अलगा गैसेस में अलगा अछि ये जिंस हमको जड़ा तो ये स्टेटमेंट तो एमिति सीधा इग्नोर करंतो नेक्स्ट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर एमिति भी हो नाही एटा भी नेग्लेक्ट करंतु गैसेस डिक्रीजेस विथ टेंपरेचर एबे ये तीनटा स्टेटमेंट भितर कोई स्टेटमेंट करेक्ट हेबो कोनतो देखंतु सबुटु फर्स्ट गैसेस viscosity of gases increases with the temperature definitely yes or not this particular statement will be correct कौन पे बोले in gases the viscosity is due to what number of collision तो temperature जेमती बढ़िवो gases particle भितर energy बढ़िवो तांके collide तांकर मझिरे collision बढ़िवो जा जोगु viscosity बढ़िवो and viscosity of liquid is due to what it is basically due to cohesion तो टेम्परेचर इंक्रीज हेबो कोहेजन डिक्रीज हेबो ना भाई टेम्परेचर जदी इंक्रीज हला कोहेजन डिक्रीज हला तो विस्कोसिटी ता कोन हेबा कथा रिड्यूस हेबा कथा ना ठीक अछि तो बट इन केस ऑफ व्हाट इन केस ऑफ गैसेस द विस्कोसिटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक अछि बिकॉज़ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ कोलिजन occurring in per unit volume ठीक अछि गेटिंग द पॉइंट तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट पूरा डिटेल रे एक्सप्लेन करिथिली अंकर डिपेंडेंसी विथ रेस्पेक्ट टू टेंपरेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर कार लिक्विड रो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी लिक्विड रो कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिक्विड रो सॉरी गैसेस रो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी गैसेस रो कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी रो वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेंपरेचर एंड प्रेशर कोन केमिति कोन पाई एक्सप्लेन करिछि क्लास रे नेक्स्ट match list 1 fluid property with list 2 related terms and select the correct answer from the option given below capillarity is due to what capillarity is due to surface tension ठीक अछि air of 4 लगी परियो vapor pressure जुगु कोन हेबो b जुगु कैविटेशन हे जो गुरु कैविटेशन b जुगु कैविटेशन कोन होची ये टॉपिक को मु रिलेट करिवि टॉपिक बतेवार अछि मु बतेबी b जुगु 1 लिखि परिवा viscosity is related to shear forces आपण कहि परिबे ओके c रो 3 specific gravity related to density है ना तो d to 4 कहि परिबे तो 4134 हां सॉरी 4132 किछि अछि कि 413 हां ऑप्शन डी अछि 4132 ठीक अछि सीधा नेक्स्ट अद्दा खाइबो सीधा सीधा टिक लगेबो इफ ए फ्लूइड हैज a specific gravity of 0.4 then determine specific gravity so density of fluid is equal to specific gravity into density of water 0.4 into 1000 400 kg per meter cube option A is correct a specific weight of liquid what does it mean specific weight माने कौन it is weight per unit volume okay specific weight is weight per unit volume of any material जेमति कि लिक्विड भी गोटे मटेरियल ठीक अछि तो स्पेसिफिक वेट कथा पचाछि वेट पर यूनिट वॉल्यूम भाई
वेट पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट वेट का विषय पचार यूनिट वेट तो को भी लिक्विड रो यूनिट वेट remains constant at every place, does not remains constant at every place, varies from place to place on earth, does not vary on any other planet. किए जाइए गुरु अदर प्लैनेट ऊपर किए जाइए कौन क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहीं पचरा जाइए हरियाणा फालतू क्वेश्चन हरियाणा पीएससी एचपीएससी एई माने अदर प्लैनेट डज नॉट वेरी ऑन एनी अदर प्लैनेट माने एठी आमे मून जाई जाई करी माने हमको लिक्विड को अदर प्लैनेट रे पाइनु एबे जाई पाई छुगी मार्स रे लिक्विड पाइलु की मून ऊपर लिक्विड पाइलु की आमे बेसी तो से मार्स मंगलयान मंगल ओके मिशन मंगल रू मार्स जाई पहुंची छु सीटा भी जस्ट लैंडिंग हे छि ता ऊपर ता आउ किछि रिसर्च डिटेल नै केमिति क्वेश्चन पचारु जंती यूजलेस मीनिंगलेस क्वेश्चंस नन ऑफ द अबव तो व्हाट वेल ठीक अछि हमको आंसर करिया अछि कोंतु तो जो देखंतु एठी जो मोस्ट कॉमन आंसर हेबो आपण एटा कहि परिबे कि जदि स्पेसिफिक वेट कथा हम कहिबा कि जदि स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम को गुटे लिक्विड जमते वाटर रही ओके डेंसिटी टा सब जगह रे माने कांस्टेंट रहिबनी कुठी केते ओके किछि हां से नियर बाय जो हमर डेंसिटी वैल्यू अछि 1000 केजी पर मीटर क्यूब से पाखा पाखा ही रहिबो बट कुठी टिके कम ही पारे ड्यू टू इंप्योरिटी कुठी बेसी भी ही पारे ओके तो इट जनरली डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी प्लेस ये आंसर टा में टिक लगे पारिबो ओके ये सेंटेंस टा मन रखिथिबे ओके इट जनरली डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी प्लेस जनरली ठीक अछि नेक्स्ट बट आम एज्यूम करूछु एनालिसिस रे स्टडी रे कांस्टेंट बट जदि प्रैक्टिकली देखिबा इन ट्रू फॉर्म तो जनरली इट वेरीज समवट ओके नेक्स्ट the mercury do not wet the glass. This is due to property of the liquid known as cohesion. Non-wetting case cohesion. Angle of contact theta is what less than pi by 2. Okay. Angle of contact theta. Let's have again. ये जिनस रही confusion. Angle of contact theta is greater than pi by 2 90 degree. ठीक है जी. Non-wetting case. कौन पाई इटा नॉन वेटिंग कौन पाई बोले मर्क्यूरी रो कोहेजन बेसी एज कंपेयर टू एडहेजन नेक्स्ट ए ड्रॉप ऑफ वाटर मेंटेन्स इट्स स्फेरिकल शेप ऑन अकाउंट ऑफ इट्स सरफेस टेंशन ना आंसर तो सरफेस टेंशन हेबा कथा गुरु बट एठी सरफेस टेंशन ऑप्शन रही नहीं सरफेस टेंशन ऑप्शन रही नहीं बट हमको जाना सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन तो कोहेजन जो सरफेस टेंशन तो इनडायरेक्टली द आंसर इज कोहेजन ओके हम एमती कोई परिबा इनडायरेक्टली द आंसर इज कोहेजन तो बोथ रो आंसर कोहेजन ठीक अछि ये सब फैक्चुअल ओके बेसिक साइंस रो क्वेश्चंस गुडा को माने आपन को लागु थबो बट ये सब जिंस हम एक्सप्लेन करि छी ओके दीस आर क्वेश्चंस ऑफ बेसिक साइंस ओके फ्लूइड मैकेनिक्स रे सब जिंस हम पढु छु एग्जाम रे भी आसी पारे नेक्स्ट at 20 degree Celsius water has देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 2.34 किलो पास्कल मन रखिथिबे ये डेटाटा बहुत काम रो ठीक अछि 2.34 किलो पास्कल मर्क्यूरी रो केते थिला 1 पास्कल थिला मर्क्यूरी रो केते थिला 1 पास्कल ओके एट 100 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेंपरेचर 3.5 atmospheric vapor pressure of water is equivalent to अरे 20 डिग्री सेल्सियस रे वेपर प्रेशर एति की 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेंपरेचर रे 3.5 atm वेपर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू केते किलो पास्कल 3 माने आपन को सीधा सीधा 3.5 एटमॉस्फेरिक atm को किलो पास्कल रे कन्वर्ट करियार अछि ओके तो 3.5 atm को किलो पास्कल रे कन्वर्ट करिया पे हमको कोन करिया पड़ियो 3.5 into 1 atm equal to केते किलो पास्कल डेटा कन्वर्जन लिखी थी 101.325 पास्कल कोई थी तो 10132.325 किलो पास्कल तो सीधा मल्टीप्लाई करिवे तो इट विल बी 354.6375 kPa ऑप्शन सी विल बी करेक्ट
सीधा सीधा, नो बकवास, सीधी बात। यस और नॉट? यस। हाय कौन आइला गुरु इटा उल्टा सीधा। The velocity question पढ़ंतु। The velocity distribution for a flow over a plate is given by u equal to ATK, where u is velocity in देखो velocity distribution velocity profile रे एठी power y power 2 अछि, माने it is parabolic equation। आप पूर्व गोटे इक्वेशन हमें देखिथिलु जारे velocity profile cubic थिला, तो ये इक्वेशन देखि कर आपण कहबे कि पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन ना, क्यूबिक डिस्ट्रीब्यूशन ना, आ कोन लोगारिथमिक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक ना, कोन एडा इक्वेशन देखि कर हमें बतै परिबा। ओके, where u is velocity in meter per second, very good, at a distance y meter above the plate। okay, if dynamic viscosity एतिकी पॉइंट, velocity रो यूनिट देखंतु मीटर पर सेकंड रे दिया आइछि, विस्कोसिटी रो यूनिट पॉइज रे दिया आइछि। the shear stress at the boundary रे माने y equal to 0 रे जो shear stress हबो तार वैल्यू केते at y equal to 0। why you are asking me this type of question? It is very easy, very simple। tau equal to mu du upon dy, तो mu times du upon dy करंतु, तो 6 times y plus 2। ओके, दिस इज ओनली du upon dy। तो आरे y equal to 0 पुट करिया ना एट बाउंड्री, तो ऑब्वियसली जो 6 अछि 6 into y टा 0 हे जीवो, तो खाली 2 रहिबो। तो shear stress tau is equal to what? 0.9 into 2, सीधा मल्टीप्लाई करियो, तो इट विल बी हाउ मच? 0.9 into 2। 0.9 कोन पाई करिली, इटा पॉइज थिला, इटा आकु पॉइज को पास्कल सेकंड रे कन्वर्ट करिली। ओके, तो 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकंड, तो आपको पास्कल सेकंड रे कन्वर्ट करिली, तो 9/10 0.9 into 2 1.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बुझा गला की चना खाइलो की? जॉइन इन दी क्लास। ओके, जो भी भाई भौनी मान को डिटेल प्रिपरेशन करियार अछि, इजी वे रे, माने एमिति नाही कि कॉम्प्लिकेटेड पाठ चालुची ये सब हल्का फुल्का जिंस को भी के गुटे घुसई देला, बुझी करी पढ़ंतु, अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, the value of bulk modulus of a fluid is required to determine what? है bulk modulus। अच्छा हाँ कोंतु bulk modulus काय रे यूज होतला? यूलर्स नंबर रे यूज होतला कि मैक नंबर रे यूज होतला कि फ्रॉड नंबर रे यूज होतला कि काय रे यूज होतला? bulk modulus यूज होतला मैक नंबर रे। yes or not? मैक नंबर रे कौन पे देखो, तो मैक नंबर कौन बेसिकली mc इक्वल टू मैक नंबर जो हमरो थिला, इट वाज नथिंग बट इट इज इक्वल टू योर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम को डिटरमाइन करिया पई हमें बल्क मॉडुलस रो भी यूज करूथलु ना। ओके, जेमती वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस और एनीवेयर एल्स बल्क मॉडुलस रो यूज करूथलु, फार्मूला मु लिखिथिली। So Mach number is the answer. Next, the property by which a liquid surface causes contraction। देखो, the property by which a liquid surface causes contraction। contraction माने कौन? liquid surface रो area टा minimize करिवो, से property टा कौन? that particular property is called as surface tension। yes or not? minimizing the surface area is due to basically surface tension, और surface area को minimize करे से spherical form रे convert हवा try करिवो। viscosity of water is dash with respect to mercury। अरे obviously lower। okay, option number B will be correct। mercury रो viscosity बेसी। okay, कौन पे बोले तारे cohesion बेसी रहउची। okay, माने जेमती वाटर फ्लो ही माने viscosity माने कोन, तार थिकनेस रु इमेजिन करंतु मुट्टा, माने को फ्लूइड केते थिक अछि केते मुट्टा अछि, वाटर केते पतला अछि, आराम रे क्वाड भी रखि देबे से फ्लो हे कर पड़ेबो, बट मर्क्यूरी रखिबे से सते इजी रे सते स्पीड रे वाटर फ्लो हे कर पड़ेबो, से सते इजी रे मर्क्यूरी फ्लो हे परिबनी। आ माने कोन सिंपली कि मर्क्यूरी रे रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो बेसी अछि, कोन पाबे तार विस्कोसिटी बेसी अछि एज कंपेयर्ड टू वाटर। ओके, सो ऑब्वियसली विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लोअर विथ रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी। अरे न्यूमेरिकल कोन पे आसुछु, जे करेबा को पड़िबो ना।
करंतु पढ़ंतु न्यूमेरिकल क्वेश्चन try to answer. A glass tube of 2.5 mm internal diameter is immersed in oil of mass ATK thick to a depth of ATK. Okay. If a pressure of ATK thick is needed to form a bubble, what you are asking करो ये टाइप क्वेश्चन किसी के गोटे पचारुची कि हौ पचारंतु किछि नै अच्छा ये क्वेश्चन मु करिथिली क्लास रे करिथिली ये टाइप रो करिथिली एग्जैक्टली इटा नथिबो बट ये टाइप रो करिथिली ना एग्जैक्टली इटा का करिथिली भाई सेम क्वेश्चन आई हैव डन आई थिंक इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस रो क्वेश्चन थिला ये टाइप रो अच्छा डेटा हमर टिके चेंज हेथिबो बोधे बट ये टाइप ही क्वेश्चन थिला यस और नॉट क्लास रे करिथिली कोन कहूची कि ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm इंटरनल डायमीटर इज इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ मास डेंसिटी गुटे ऑयल अछि गुरो ठीक अछि आरो मास डेंसिटी केते 940 kg per meter cube बुझंतु डायग्राम फर्स्ट बुझि नियंतु टू ए डेप्थ ऑफ 9 mm माने गुटे ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करि दबा लेट्स सपोज दिस इज द ग्लास ट्यूब ओके आरो डायमीटर केते इंटरनल डायमीटर आरो डायमीटर होची 2.5 mm आको हमें केते mm जा इंसर्ट करिलु दिस इज फ्री सरफेस लेट्स सपोज तो 9 mm जा इंसर्ट करिछु डायग्राम बनै चलक तू माडी चलो if a pressure of 148 newton per mm square is needed to form a bubble which is just released ठीक अछि बबल फॉर्म करिया पय एयर बबल कोटा को फॉर्मेशन हबो बबल कोठी बॉटम रे ओके एठी ये जगह रे बबल व्हाट इज सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल सरफेस टेंशन केते आरो सरफेस टेंशन केते देखंतु बबल ओके जो बबल अछि आको हमें केमते ट्रीट करूछु एठी जो लॉजिक यूज हबो से लॉजिक जो क्वेश्चन रे मो सेठी बतैथिली बही रे आको सॉल्व करिथिबे बबल वाला इक्वेशन को यूज करी बट आपन को यूज करियार अछि कोन एयर ड्रॉप रे इक्वेशन ओके एयर बबल इज नोट रे भी लिखिथिली एयर बबल से पय ईएससी रे क्वेश्चन पचारि चेते सिंपल नले पचारिबेनी is considered as airdrop only okay getting the point so देखंतु सॉल्व करिवा मु ऑलरेडी ये जिंसो ये सेम क्वेश्चन मु क्लास रे भी करैथिली तो देखंतु माने देखंतु भितरे प्रेशर केते लेट्स सपोज P1 बाहर प्रेशर केते P2 तो डेल्टा P केते हबो डेल्टा P विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली P1 माइनस P2 हमें लिखिबा ओके दिस वन तो P1 रो वैल्यू केते P1 रो वैल्यू आपन को क्वेश्चन दिया हिची 148 दिया हिची बोले ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गुड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर P2 रो वैल्यू केते रो GH पास्कल लॉ यूज करिवा ये जगह रे प्रेशर केते थिबो रो इनटू G इनटू H माने रो ऑफ लिक्विड जो भी फ्लूइड अछि इनटू G इनटू H माने 900 इनटू 9.81 इनटू H केते H हे जो अपन रो 9/1000 आकु सॉल्व करंतु फर्स्ट गोटे मिनिट माने सीधा सीधा इडा केते हे गेला गोटे मिनिट 9 into 79.461 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो डेल्टा P इज 148 minus 79.461 तो 148 minus 79.461 68.539 this is your delta P so drop पाई जो हम पाखरे इक्वेशन अछि व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड डेल्टा P इक्वल टू 2 सिग्मा बाय r ठीक अछि 2 सिग्मा बाय r तो 2 टाइम्स सिग्मा हमको कैलकुलेट करियार अछि इक्वल टू r तो दिया ही नहीं ना कौन दिया हिची डायमीटर दिया हितला तो आपको 2.5 टू 1.25 बाय और सिग्मा बाय d लिखि परिबा ना सिंपली
आको 1.25/2 लिखि दियंतु माने सॉरी 1.25 लिखि दियंतु ओके 1.25 into 10 to the power minus 3 ठीक अछि must be equal to how much the pressure difference केते आस्तला 68.539 सॉल्व करिया एठो सिग्मा इक्वल टू 68.539 into 1.25 into 10 to the power minus 3 divided by 2 68.539 into 1.25 into 10 to the power minus 3 divided by 2 10 to the power minus 3 कोन मीटर रे कन्वर्ट करिया पे तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.0428 न्यूटन पर मीटर 0.0428 माने 0.043 पाखा पाखी ऑप्शन बी इज करेक्ट वेल लेट्स सॉल्व इट लाइट पड़े थिला भाई आउ लैपटॉप रो भी चार्ज इंस्टेंटनेसली बंद हो जाइतला चलो तो कंटिन्यू करिवा द सरफेस टेंशन इनसाइड ए सोप बबल पई डेल्टा पी pressure difference required is equal to what 4 sigma by r you know this is the formula so delta p देखो when the inside pressure is 2 newton per meter square above atmospheric pressure ठीक अछि inside pressure केते एते की अछि 2 newton per meter square above the atmospheric pressure माने किछि नाही सीधा सीधा जो प्रेशर डिफरेंस अछि दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओनली दिस इज योर प्रेशर डिफरेंस नाउ न्यूटन पर मीटर आंसर पचारि छी तो 4 टाइम्स द सिग्मा इज अननोन r इठी कोन सोप बबल ऑफ 20 mm डायमीटर माने 10 into 10 to the power minus 3 तो एटू कैलकुलेट करंतु 2 into 10 into 10 to the power minus 3 divided by 4 equal to what sigma means 2 वाला एटू 5 टाइम्स 5 into 10 to the power minus 3 न्यूटन मीटर कैलकुलेटर भी यूज करिया दरकार पड़िबो नै सीधा हैंड कैलकुलेशन ओके नेक्स्ट surface tension is a phenomena due to cohesion only obviously surface tension on liquid surface is caused by OPSC रे भी आसी it is due to cohesion same question when the particle of size range एतिकी ठीक अछि नैनोमीटर आर डिस्पर्स्ड इन फ्लूइड इज नोन एज कोलाइडल पार्टिकल मन रखि दे आको हम एनवायरनमेंट रे भी पढिबा ए सब जिंस ओके ए रियल फ्लूइड इन व्हिच शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड द डायमेंशन क्वांटिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अरे देखंतो एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा इनटू r मु लिखिथिली ठीक अछि तो ओमेगा इक्वल टू व्हाट v by r तो v रो यूनिट कोन मीटर पर सेकंड r रो यूनिट कोन मीटर तो ये मीटर ऊपर गला तो ओमेगा रो यूनिट कोन 1 by सेकंड रहिबो बेसिकली माने t इनवर्स t minus 1 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट t minus 1 ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट मन रखि तो ये सब जिंस पचारिबो दिस शियर stress strain graph for Newtonian fluid is a straight line shear stress and strain तो ये पचारुची बेसिकली ओके बेसिकली एटा स्ट्रेन रेट हेबा कथा व्हिच इज योर फ्लो d थीटा by dt ठीक अछि क्वेश्चन करेक्ट नाही shear stress टाउ तांको मझिरे जो रिलेशनशिप रहइबो स्ट्रेट लाइन लीनियर स्ट्रेट लाइन ठीक अछि लीनियर रिलेशनशिप so this will be your for Newtonian fluid पचारिछि ना okay next question करंतु Stokes is the unit of kinematic viscosity in CGS centimeter gram second system in CGS system Stokes is a unit of kinematic viscosity CGS system रे dynamic viscosity रो unit कोन poise poise एटा डायनामिक विस्कोसिटी रो यूनिट है ना अब स्टोक यूनिट कार हे जाउची इन सीजीएस सिस्टम काइनेमेटिक विस्कोसिटी रो ठीक अछि सो विथ दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन टुडे ओके भल लागिला तो लाइक करंतु क्लास रे जदी जॉइन करियार इच्छा रखु चंती जाय हम डिटेल रे जिंस गुडा को पढिबा एमती को भी क्वेश्चन आपन छाडिबा नै जो डिफरेंट बोई जा को ए सब बोई रो क्वेश्चंस मन रखिया घुसिया दरकार पडिबो नै भाई भौनी माने
सब क्वेश्चन इजीली निज तरफ आंसर करि परिबे टाइम देबा को पड़ियो पाठ सेते इजी होउनी नले समस्त पढ़ी थांता वेलकम आम फी एते कम अछि देखि करी आपण एमती भाबंतु नाही कि आमे कोन ही पढेबु ओके जदि पैसा देबार अछि मते ही 10-20 हजार दे दियंतु सॉरी वेलकम टू कांसेप्ट डिकोडर टेक्निकल एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करिवे जॉइन करिवे क्लास रे लिंक मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि कमेंट सेक्शन रे पिन कर देछि थैंक यू सी यू ऑल टुडे इन टुडेस लाइव क्लास इवनिंग फ्लूइड मैकेनिक्स नेक्स्ट लेक्चर जाय रे हम स्टार्ट करिया न्यू चैप्टर फ्लूइड स्टैटिक्स थैंक यू खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं